मार्को मूवी देखी मैंने एंड भाई साहब लेट मी टेल यू व्हाट अ एक्सपीरियंस आई हैड। इट वाज ब्लडी, इट वाज ब्रूटल, इट वाज वायलेंट, इट वाज गोरी विथ कैपिटल लेटर्स। आई मीन इट विल ब्लो योर माइंड, इट विल ब्लो योर ब्रेन्स ऑफ। मैंने कल इस मूवी को देखा एंड आज अभी राइट नाउ एज ऑफ आई एम स्पीकिंग टू यू नाउ आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, ग्रास्प कि भाई कल ये मैंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया। इस मूवी के अंदर जो एक्शन है, उसका एक जो वायलेंस है, ब्रूटैलिटी है, गोर है, उसे इस एक्सट्रीम लेवल तक वो लोग लेकर चले गए हैं। इस हार्डकोर, इस हद पार उन्होंने उसे पुश किया है ना कि ऐसा कुछ आपने इंडियन मूवी के अंदर, इंडियन सिनेमा के अंदर ना ही देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा और ना ही आज तक कुछ ऐसा बनाया गया है। इफ यू थिंक कि जो एनिमल मूवी है, किल मूवी है, उसके अंदर जो ब्लड गोर वायलेंस है वो एक्सट्रीम लेवल का है, वो उन मूवीज को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट या फिर वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट फिल्म बनाता है, तो भाई साहब थिंक अगेन। इस मूवी को देखने के बाद सारी चीजें बदलने वाली है। मार्को मूवी जो है इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट, ब्रूटल, गोरियस्ट फिल्म टू कम आउट ऑफ इंडिया। ये मैं कह रहा हूं जबकि मैं रेगुलर बेसिस पे एक्शन मूवीज को देखता हूं जिनके अंदर थोड़ा बहुत एक्शन होता है, वायलेंस होता है, ब्रूटैलिटी होती है। लेकिन मैंने भी जब इस मूवी को देखा, इस मूवी के ब्रूटैलिटी को एक्सपीरियंस किया ना, तो इट्स नॉट एन ईजी वॉच, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। इट वॉज मेकिंग मी अनईजी इन माई स्टमक। मतलब कुछ इस एक्सट्रीम लेवल के सीन है ना, इट विल शॉक यू, इट विल सरप्राइज यू एंड इट विल ऑल्सो मेक ट्रॉमाटाइज यू। तो इफ यू आर समवन जिसे आर रेटेड मूवी देखना पसंद नहीं है, एक्शन देखना पसंद नहीं है, वायलेंस देखना पसंद नहीं है, तो भाई साहब इस मूवी को देखना मत। इस मूवी के पास भी नहीं जाना, देख नहीं पाओगे। इस मूवी के एक्सट्रीम वायलेंस को देखकर ना आपको प्यूक करने का मन करेगा, आपको वॉमिट करने का मन करेगा। इस लेवल के सीन्स इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं एंड उसको देखकर ना मैं भी ये वंडर करने लगा कि भाई सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स को अलाउ भी कैसे किया। सेंसर बोर्ड जो जनरली हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है, छोटे से छोटे खून खराबे वाले सीन को वो सेंसर करने के लिए कहता है, स्पेशली हिंदी मूवीज के अंदर। लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने बिंदास सब कुछ अलाउ किया है एंड आई एम वंडरिंग हाउ। बात करें कहानी की ना, तो ये एक सिंपल रिवेंज स्टोरी है जिसके अंदर विक्टर नाम का एक अंधा लड़का होता है जिसका दोस्त, बिजनेस पार्टनर जो है, पहले उसका खून हो जाता है। उसके बाद विक्टर को भी बड़े ही बेरहम तरीके से मारा जाता है। अब जिसने इन दोनों का खून किया रहता है ना, उसका नाम होता है रसल। विक्टर का सौतेला भाई होता है मार्को जो रिवेंज लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता क्योंकि विक्टर जिस फैमिली को बिलोंग करता है, उसका जो बड़ा भाई होता है उसका नाम होता है जॉर्ज, जो कि फैमिली का मुखिया होता है, हेड होता है। एंड जो जॉर्ज है वो एक गोल्ड माफिया का मेंबर होता है। वही दूसरी तरफ रसल जिसने इन दोनों का खून किया था, उसके जो पिता होते हैं टोनी, वो भी इस गोल्ड माफिया के मेंबर होते हैं। एंड जो टोनी एंड जॉर्ज है वो एक दूसरे के राइवल होते हैं। लेकिन जो टोनी है वो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है। टोनी जॉर्ज को कहता है कि वो उसकी मदद करेगा खूनी को पकड़ने में, लेकिन ऑब्वियसली ये सब एक नाटक होता है, फसाड होता है। इस सब के पीछे टोनी का एक अल्टीरियर मोटिव होता है। टोनी जो है वो जॉर्ज एंड मार्को को गलत डायरेक्शन में भेजता है, गुमराह करता है, गलत लोगों के पास भेजता है। एंड इसी दौरान टोनी जो है वो जॉर्ज का सारा सोना जो है वो हथियाना चाहता है, जॉर्ज का सारा बिजनेस जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहता है और अंत में जॉर्ज एंड मार्को को खत्म कर देना चाहता है। अब क्या जो जॉर्ज एंड मार्को है वो टोनी के इतने बड़े षड्यंत्रों को जान पाएंगे या फिर उसके अंदर फंसते चले जाएंगे? क्या जो जॉर्ज एंड मार्को है क्या ये जान पाएंगे कि जो टोनी का ही बेटा रसल है उसने ही इन दोनों के भाई को बड़े ही बेरहम तरीके से मारा था? क्या जो मार्को है वो अपने भाई के खून का बदला ले पाएगा, नहीं ले पाएगा? आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होगी ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी जिसका नाम है मार्को। मूवी के फर्स्ट हाफ में ना हमें कैरेक्टर के बीच की रिलेशनशिप, कुछ कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरी है वो एक्सप्लोर करके दिखाई जाती है। जैसे मार्को एंड जो जॉर्ज है इनका कैसा रिलेशनशिप था, मार्को एंड जो बाकी की फैमिली है उनका कैसा रिलेशनशिप है, मार्को एंड जो विक्टर है इनका कैसा रिलेशनशिप था, कैसी डायनेमिक्स थी, वो दोनों कैसे एक दूसरे को भाई से बढ़कर मानते थे। वही दूसरी तरफ रसल एंड उसके जो शातिर पिता है टोनी, इन दोनों का कैसा रिलेशनशिप था, कैसे ये दोनों एक इविल कैरेक्टर है। स्पेशली जो टोनी है वो एक इविल प्लान बनाता है मार्को एंड जॉर्ज को फंसाने के लिए, जो कि एक कैट एंड माउस का चेज होता है जिसके अंदर टोनी जो है वो हमेशा इनसे एक स्टेप आगे होता है। मूवी के फर्स्ट हाफ
हाफ में ना हमें थोड़ा बहुत वायलेंस, थोड़ा बहुत ब्रूटैलिटी देखने मिलती है, लेकिन अराउंड इंटरवल के आसपास, मतलब इंटरवल से थोड़ी देर पहले, वहां से एक जो ब्रूटैलिटी, वायलेंस, गोर जो है उसका एक जो मेहम शुरू होता है, मौत का एक जो नंगा नाच शुरू होता है, वहां से जो शुरुआत होती है उसकी सेकेंड हाफ से फिर वो कंटिन्यू होते रहता है। एंड हर एक मिनट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते रहती है ना, वो लोग ब्रूटैलिटी को, गोर को उतना ही पुश करते करते नेक्स्ट लेवल लेकर चले जाते हैं। मूवी के अंदर जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की, जो सबसे पहली चीज मेरे लिए स्टैंड आउट की ना, वो थी इस मूवी के अंदर म्यूजिक, बीजीएम, जो बैकग्राउंड में गाने प्ले होते हैं, रैप प्ले होता है, वो जिसे दिया है रवि बसरूर ने। एंड केजीएफ के बाद उनका कोई काम जो मुझे इतना स्टैंड आउट लगा है ना, वो इस मूवी के अंदर लगा है। जो म्यूजिकली जो भी चीज उन्होंने इस मूवी के अंदर ऐड की है ना, सारी की सारी मुझे मास्टरपीस लगी है इस मूवी में। स्पेशली जो टोनी का, मार्को का बीजीएम है, ट्यून है, उनको मैं रिपीट मोड पे सुन रहा हूं, वो मेरे फेवरेट बन चुके हैं। मूवी का जो डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, स्पेशली जब जब मार्को मूवी के अंदर एंट्री मारता है तो उसको स्लो मोशन में जिस तरह से कैप्चर किया है, हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो काफी मासी लगता है, क्लासी लगता है। उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेस है उसको भी जिस तरह से इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, प्रेजेंट किया है, उसको शूट किया है। एक सीक्वेंस है मूवी के अंदर जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है, जहां पर मार्को जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है, गुंडों को मारने लगता है एंड स्टेयरकेस से गुजरते हुए वो टेरेस तक पहुंचता है। उस पूरे सीक्वेंस को एकदम टाइट क्लोजअप में हैंडहेल्ड वन टेक की तरह शूट किया गया है। वो पूरा सीक्वेंस जो है ना, मतलब एकदम खतरनाक लगता है। जनरली ना ऐसे मूवीज के अंदर क्या होता है कि जो लीड एक्टर होता है, जब वो एक्शन करने उतरता है तो वो विलन्स को आसानी से ओवर पावर कर देता है, लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं है। इस मूवी के अंदर अपना जो लीड एक्टर है उसके सामने जो विलन्स है वो इक्वली, या फिर मैं कहूंगा उससे दुगुना तिगुना जो है वो इविल है, मेनेसिंग है, साइको टाइप के कैरेक्टर है, जो वायलेंस के, ब्रूटैलिटी के किसी भी हद तक, लेवल तक वो लोग जा सकते हैं। एंड इसके चलते ना आपके मन में एक दुविधा बनी रहती है, एक एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग रहती है कि कौन किसको हराएगा। जो विलन्स है वो अपने लीड कैरेक्टर को हरा देंगे, क्या लीड कैरेक्टर जो है वो विलन्स को हरा भी पाएगा, या फिर जो विलन्स है वो अपने लीड कैरेक्टर को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर देंगे कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा मूवी के एंड तक। मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये एक डिलेमा ना आपके मन के अंदर बना रहता है मूवी के एंड तक। मूवी का एक जो स्क्रीन प्ले है ना, इट इज गुड, लेकिन वो और एंगेजिंग हो सकता था। जो इमोशनल ड्रामा है उसको और अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था। मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनके बैक स्टोरी को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। भाई अगर बात करें परफॉर्मेंस की ना, तो इस मूवी के अंदर ना परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मूवी जो है काफी एक्शन बेस्ड मूवी है, जिसके अंदर बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम डायलॉग्स है। लेकिन फिर भी इफ आई हैव टू से, जो अपना लीड एक्टर है उन्नी मुकुंदन, जिसने मार्को का रोल प्ले किया है, उसने काफी बढ़िया काम किया है थ्रू आउट मूवी में। उसके अलावा बाकी जितने भी कलाकार है इस मूवी के अंदर, उन्होंने भी काफी उम्दा एंड शानदार परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर। ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में कहूँ ना, तो एक चीज जो मैंने इस मूवी को देखने के बाद रियलाइज की कि इस मूवी की जो कहानी है वो अच्छे या बुरे की कहानी नहीं है, बल्कि बुरे एंड बहुत बुरे की कहानी है। एंड इस मूवी को देखते वक्त ना आप अपने मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को दिमाग में रखकर इस मूवी को देख नहीं सकते। उन सारी चीजों को बाहर रख के इस मूवी को देखने जाना होगा। एंड अगर आप ब्रूटैलिटी, गोर, वायलेंस को टॉलरेट कर सकते हो तभी इस मूवी को देखने की हिम्मत रखना, वरना आप इस मूवी को देख नहीं पाओगे। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.